बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की बात समाजी अखलाकियात। समाज में, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें चंद बातों का इंसान के माइंड में होना ज़रूरी है। जब वो चंद बातें हमारे माइंड के अंदर होंगी, जब उन चंद असूलों पे हम कायम हो जाएंगे, जब चंद उन असूलों पे हम अमल करेंगे, तो उस वक्त समाज में हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि समाज में रहना हमारी मजबूरी है, इस माशरे में रहना हमारी मजबूरी है, इस माशरे में हम अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुजारते हैं। अब समाजी अखलाकियात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले लोगों का शुक्रिया अदा करना। आप अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लीजिए, आप हमेशा जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। किसी से कोई चीज़ ली है तो उसका तब भी शुक्रिया अदा कीजिए। जब किसी को कोई चीज़ अगर आपने प्रोवाइड की है तो तब भी उस शख्स का शुक्रिया अदा कीजिए। क्यों? कुदरत ने उस शख्स को आप तक भेजा। मुकाम में शुक्र है कि कुदरत ने आपको एक चीज़ देने वाला बना दिया, बांटने वाला बना दिया। वो आपका हाथ ऐसे भी तो बना सकता था। शुक्र करें कि उसने आपका हाथ ये वाला बना दिया कि आप लोगों को दे रहे हैं। इस हाथ में वो बरकत दे दी तो आप लोगों को दें और तब लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। दूसरे नंबर पे, लोगों का भी सियासी, माशरती और मजहबी जो नज़रियात हैं उनका एहतराम करें। जिसका जिस किसी मर्ज़ी फ़िक़े से ताल्लुक़ है, जिस किसी मर्ज़ी जमात से ताल्लुक़ है, जो किसी भी मतलब के सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला है माशरे में, या उसका जो इस्लामी नज़रिया वो कोई भी है, तो आप उसका एहतराम करें। हमने क्या काम किया है, हमने वो काम जो हमारे ज़िम्मा थे उसको छोड़ दिया है। वो काम जो अल्लाह के ज़िम्मा थे वो हमने ले लिए, हमने अपने काम अल्लाह के ज़िम्मा पे छोड़ दिए हैं। देखिए, किसी का किस मज़हब से ताल्लुक़ है, किसी का किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, ये काम सारे के सारे मेरे रब के ज़िम्मा हैं। मेरे रब ने इस चीज़ के बारे में पूछना है। जन्नत और दोज़ख का जो तस्वर है वो मेरे रब के हाथ में। जन्नत और दोज़ख का मालिक जो है वो मेरा रब है। अब ये काम रब के थे, ये हमने अपने ज़िम्मा पे ले लिए हैं। और जो काम हमारे ज़िम्मा थे कि हमने इंसानियत को देखना, क्या हमारे हमसाया रोटी खा के सोया है? क्या हमारे कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों के जो जिस्म पे लिबास है वो ठीक है? क्या हमारे कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों को खाने के लिए चंद नवाले मुयस्सर हैं? इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना था। ये हमने अल्लाह ताला के साथ पे छोड़ दिया है। जो अल्लाह ताला की ज़ात के काम में वो हमने अपने ज़िम्मा ले लिए। कभी भी ऐसा ना कीजिए, कभी किसी की सियासी, मजहबी, माशरती इस ज़िंदगी को डिस्कस ना कीजिए। तीसरे नंबर पे, लोगों की बात तवज्जो से सुनिए। जो कोई भी आपको अपनी बात सुनाने के लिए आए, देखिए कोई दुखी इंसान अगर आ जाए, उसको एक ऐसे कंधे की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर वो सर रख के रो सके। उसकी बात को तवज्जो से सुनिए, उसको हौसला दीजिए कि मैं भी उसकी ये बात तवज्जो से सुनना, उसको हौसला देना ही आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बपा कर दे। चौथे नंबर पे, आप अगर किसी से समाज में कर्ज़ लें तो उस कर्ज़ को उससे पहले वापस कर दें। यह ना हो कि वो शख्स आपसे खुद कर्ज़ की वापसी का मुतालबा करे। कि आप जब कभी किसी से कर्ज लें, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने किसी हमसाये से, किसी उस मोहल्ले में, उस सोसाइटी में रहने वाले शख्स से कुछ कर्ज उधार ले लिया, आप उससे पहले आपने जो उससे टाइम कहा है कि इस टाइम मैं आपको वापस कर दूंगा, आप उस कर्ज़ को वापस करें। अगर आप उस कर्ज़ को इन टाइम वापस नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम वो शख्स ना सिर्फ आपको बल्कि उससे जो कोई शख्स भी कर्ज़ मांगेगा वो कर्ज़ देने से इनकार कर देगा। हमें धोखा एक शख्स देता है, हम उसका जो ब्लेम है वो पूरी सोसाइटी पे ले जाते हैं। हमें एक शख्स ने धोखा दिया, हम कहते हैं यार दफ़ा करो, ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और किसी से कर्ज़ लें तो उसको वापस करें। पाँचवें नंबर पे, किसी भी मसरूफ़ इंसान को 2 से ज़ायद बार कॉल ना करें। बल्कि किसी भी इंसान को आपने कॉल्स की है, एक बार की उसने अटेंड नहीं की, 2 बार मैक्सिमम आपने की, इससे ज़्यादा कॉल ना करें। लेकिन जो 2 बार से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो ज़ाहिर बात है वो शख्स कहीं ना कहीं बिज़ी है। और किसी भी मसरूफ़ इंसान को कॉल करने से पहले एक बार टेक्स्ट ज़रूर दे लें कि सर क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। उसका रिप्लाई आ जाए तो आप कॉल कर लें, रिप्लाई ना आए तो आप अपना जो मैसेज है, जो अपना आपका पैगाम है, उसको एक टेक्स्ट के थ्रू उस तक पहुँचा दें। छठे नंबर पर,
जब कभी किसी के पास खाना खाने के लिए जाएं, किसी की दावत पे जाएं, उसको बहुत बढ़िया ज़्यादा खानों की फरमाइश ना करें। उसके हालात को देख लीजिए, यार क्या पता उसके पास खाने के लिए ये चीज़ें मुयस्सर हैं कि नहीं, क्या पता उसके घर में भी चूल्हा जलता है कि नहीं, और आपको बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा खानों की फरमाइश ना कीजिए। अगर मुमकिन हो सके आप उससे किसी एक सिंपल डिश का कह दीजिए तो वो उस पर बना देगा, और उस खाने में भी ऐब ना निकालिए। कहा जाता है कि खाने में कभी भी ऐब ना निकालें, अगर नहीं पसंद तो ना खाएं। और 7वें नंबर पे, कभी भी किसी शख्स से ऐसा सवाल ना करें जो सवाल जिसकी जो देन है वो मेरे रब के हाथ में है। मिसाल के तौर पर कभी किसी ये सवाल ना करें कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। और कभी किसी से ये सवाल ना करें कि आपके पास बच्चे हैं कि नहीं हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखें, ये जो चीज़ें ये सारी की सारी मेरे रब के हाथ में है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाप की शादी हो गई थी तो तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम इस चीज़ के बारे में कभी भी परेशान ना हो, ठीक है। और जो औलाद है वो मेरे रब के हाथ में है, वो ना देना चाहे तो वो पैगंबरों को भी नहीं देता, वो देने पे आ जाए तो उनको भी दे देता जो उससे नहीं मांगते। तो ये कभी भी लोगों से इस किस्म के सवाल ना कीजिए। और 8वें नंबर पे, आपने किसी दोस्त के साथ टैक्सी में सफ़र किया है तो अगर एक बार रेंट उसने पे कर दिया है तो सेकंड टाइम रेंट आप पे करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी दोस्ती में फीकापन आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो शख्स आपके साथ जाने से कतराएगा, नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा मैं इसके साथ ना ही जाऊं। और 9वें नंबर पे, हमेशा अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए रास्ते खोलिए। मुराद मकसद, आप अगर किसी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं तो ये माइंड में घुमंड ना कर लीजिए, गुरूर ना कीजिए कि मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ, इस शख्स को यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। कभी भी ऐसा ना कीजिए। अगर आप एक मंजिल मकसूद तक पहुँचें तो अपने छोटे दोस्तों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, रिलेटिव लोगों के लिए रास्ते खोल दें कि उनको भी वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। और 10वें नंबर पे, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। देखिए, अगर आप किसी को मजाक कर रहे हैं, अगर आपके मजाक से वो महसूस हो रहा है तो देन तो ठीक। अगर आपके मजाक करने से वो बुरा फील कर रहा है, उसको मजाक ना कीजिए, उसकी दिल आज़ारी हो रही होगी। तो ये समाजी अखलाकियात थी। समाजी अखलाकियात में हमने 10 बातें की। लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए, लोगों के सियासी, मजहबी, माशरती जो नज़रियात हैं उनका एहतराम कीजिए, लोगों की बातों को तवज्जो से सुनिए, ठीक है। कर्ज़ की वापसी कीजिए, और उसके बाद किसी को 2 से ज़ायद बार कॉल ना कीजिए। किसी को ऐसा सवाल ना कीजिए कि उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसके पास बच्चे हैं कि नहीं हैं। और किसी के खाने पर जाएँ तो कभी अपनी मनपसंद का खाना उससे ना कहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने टैक्सी में उसके साथ सफ़र किया है, अगर एक बार उसने रेंट पे किया तो दूसरी बार आप कीजिए, और अपने आने वालों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, और कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाइए। अगर ये वो चंद असूल हैं, इन पे अगर हम अमल कर लेते हैं, ये जो सोसाइटी है ये एक जन्नत से कम नहीं। ये जो अल्लाह की मखलूक है ये इसी तरह इंसान को मोहब्बत देगी कि इंसान देखता रह जाएगा कि मुझे इतना किस लिए नवाजा जा रहा है, वो सिर्फ़ उसका ये चंद चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। हिंदुस्तान का, इंडिया का प्रेसिडेंट गुजरा है अब्दुल कलाम आज़ाद, वो शख्स ये कहता है कि इंसान कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। अब्दुल कलाम आज़ाद ये कहते हैं कि इंसान कभी भी अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, और इंसान की आदतें उसका मुस्तकबिल बदल देती हैं। तो ये चीज़ें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, आप दुनिया के एक खूबसूरत तरीन और आला अखलाक के मालिक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।